हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे जिन्हें बनी इसराइल की हदायत के लिए मबूस किया गया। उनका तज़किरा कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर आया है, जिनमें उनके किरदार, दुआ और हज़रत यहीया अलैहिस्सलाम की बशारत शामिल है। उनकी ज़िंदगी सब्र, दुआ और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की आली मिसाल है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बनी इसराइल के अनबिया की नस्ल से था। वो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से थे और बीतुल मुक़द्दस में खिदमत इलाही के फ़राइज़ अंजाम देते थे। आप निहायत सालेह और मुत्क़ी इंसान थे और अपनी कौम को तौहीद और नेकी की तरफ बुलाते रहे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत का शरफ़ हासिल हुआ। जब हज़रत मरियम बैतुल मुक़द्दस के हिजरे में इबादत किया करती थीं, तो हज़रत ज़करिया उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करते थे। कुरान कहता है, जब भी ज़करिया मरियम के पास मेहराब में दाखिल होते तो वहां खाने पाते। वो पूछते, ए मरियम, ये कहां से आया? वो जवाब देते, ये अल्लाह की तरफ से है। हज़रत मरियम के इस मामले ने हज़रत ज़करिया के दिल में ये यकीन पैदा किया कि अल्लाह उन्हें भी बढ़ापे में औलाद अता कर सकता है, चाहे हालात कितने ही नामुमकिन हों नजर आएं। हज़रत ज़करिया की कोई औलाद नहीं थी और उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उनकी बीवी बांझ थीं, लेकिन वो अल्लाह की रहमत से नामीद नहीं हुए। उन्होंने दिल की गहराई से अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं और सर के बाल सफ़ीद हो गए हैं, लेकिन मैं कभी भी तुझसे दुआ करने में नाकाम नहीं हुआ और मुझे अपने बाद वारिस की फ़िक्र है, तो मुझे अपनी तरफ से एक नेक वारिस अता फरमा। अल्लाह ताली ने हज़रत ज़करिया की दुआ कबूल की और उन्हें एक बेटे की बशारत दी, जिसका नाम यहीया रखा गया। ए ज़करिया, हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम यहीया होगा। हमने उससे पहले किसी को ये नाम नहीं दिया। हज़रत यहीया नेक और पाकीज़ा सिफ़तों वाला बताया गया और वो सरदार, पाकीज़ा और नीकोकार नबी होगा। हज़रत ज़करिया ने अल्लाह से एक निशानी तलब की ताकि वो अपनी बशारत पर मज़ीद यकीन हासिल कर सकें। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारी निशानी ये है कि तुम्हारे घर एक खातून होगी जो 1 साल से बड़ी होगी और जो तुम्हारे घर के सामने बैठी होगी कि तुम 3 दिन तक लोगों से इशारे के सिवा बात न कर सकोगे, और अपने रब का जिक्र बहुत करो और सुबह वो शाम इसकी तस्बीह करते रहो। उनका मशन बनी इसराइल को दोबारा राह रास्त पर लाना था, क्योंकि वो गमराही, दुनिया परस्ती और सरकशी में मुब्तला चुके थे। बनी इसराइल की सरकशी और नाफरमानी के बायस हज़रत ज़करिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रवायात के मुताबिक बनी इसराइल ने उनके खिलाफ साजिश की और उन्हें कत्ल करने की कोशिश की। एक रवायत के मुताबिक जब वो अपने दुश्मनों से बचने की कोशिश कर रहे थे तो एक दरख्त में पनाह ली, लेकिन बनी इसराइल ने दरख्त को भी काट दिया, जिसके नतीजे में हज़रत ज़करिया शहीद हो गए। उनकी शहादत एक अलमिया थी, लेकिन ये बनी इसराइल की नाफरमानी की अंतहा का मजहर भी है। हज़रत ज़करिया की ज़िंदगी से सबक अल्लाह के दरबार में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। हज़रत ज़करिया ने बढ़ापे और बैवी की बांझपन के बावजूद अल्लाह से औलाद की दुआ की और अल्लाह ने कबूल की। मुश्किलात के बावजूद हज़रत ज़करिया कभी मायूस नहीं हुए। अपने मशन में इस्तिक़ामत दिखाना और अल्लाह की राह में हर कुर्बानी देने को तैयार रहना नबियों की संत है। अल्लाह ताली अपने नेक बंदों की दुआएं कबूल करता है और उन्हें इन्हाम से नवाजता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कुरान में मौजूद हिदायत का एक रोशन बाब है, जो हमें सब्र, दुआ और अल्लाह की रहमत पर भरोसे का सबक सिखाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में सबसे पहले आपको मालूम हो। शुक्रिया।